बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम क्लास 9 का चैप्टर 5 का टॉपिक है ग्रेविटेशनल फील्ड, उसको डिस्कस करेंगे। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है, उसका फार्मूला क्या होता है और ग्रेविटेशनल फील्ड किधर एग्जिस्ट करती है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो न्यूटन्स अकॉर्डिंग टू जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो हम लोगों ने पढ़ा था, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की जो फार्मूला पढ़ा था, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसे हमने फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन भी कहते होते हैं या सिंपल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कहते होते हैं। उसका आइडिया जो है वो ग्रेविटी का आइडिया सर आइजैक न्यूटन ने डेवलप किया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फार्मूला था वो क्या था, F इक्वल टू Gm1 m2 डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। ठीक है, जी जो है वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और जो एफ है ये बेसिकली रिप्रेजेंट करती है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन को। m1 और m2 दो जो मैसेस हैं जिनके दरमियान में एक फोर्स एग्जिस्ट कर रही है, उन दोनों का प्रोडक्ट है। और डी जो है वो डिस्टेंस है बिटवीन द सेंटर ऑफ द, और d जो है वो डिस्टेंस है बिटवीन द सेंटर ऑफ द देयर मैसेज। ठीक है, m1 और m2 के सेंटर से लेके जो डिस्टेंस है उसे हम लोगों ने d रिप्रेजेंट किया हुआ, d से रिप्रेजेंट किया हुआ। तो यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं कि जो अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स हम कंसिडर करें कि एक कोई बॉडी है जिसका मैस m है और अर्थ के दरमियान में ग्रेविटेशनल फोर्स को डिस्कस करें तो उसका फार्मूला क्या हो जाएगा। कंसिडर करते हैं कि एक बॉडी है जिसका मैस हम लोगों ने ले लिया स्मॉल m, और दूसरी जो बॉडी है वो क्या है, अर्थ है, और अर्थ का मैस हम लोगों ने ले लिया me। ठीक है, me रिप्रेजेंट द मैस ऑफ द अर्थ। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो me मैस ऑफ द अर्थ इज़ मच लार्जर दैन द मैस ऑफ दिस बॉडी। ठीक है, ये बॉडी कुछ भी हो सकती है, ह्यूमन बॉडी है या कोई भी चीज़ है जो अर्थ की सरफेस के ऊपर जो है वो पड़ी हुई है। ठीक है, तो इनके दरमियान में जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होगी उसका फार्मूला जो है वो क्या होगा। अब यहाँ पे m1 और m2 दो मैसेज हैं, तो m1 हम कंसिडर कर लेते हैं कि बॉडी का मैस है और m2 को कंसिडर कर लेते हैं कि मैस ऑफ द अर्थ है। ठीक है, और d जो है वो इनका डिस्टेंस है। और जो डिस्टेंस हमारे पास होता है, डिस्टेंस एक्चुअली क्या होता है, डिस्टेंस फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन में जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस ये रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द बिटवीन देयर सेंटर। ठीक है, दो मैसेज के दरमियान में जो सेंटर का डिस्टेंस होता है उसे हम डी कहते हैं। ठीक है, तो वो डिस्टेंस क्या होगा, यानी ये डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। अब अगर हम इस बॉडी को कंसिडर करें तो वो बॉडी इतनी छोटी है कि उसका जो डिस्टेंस है, उसका जो रेडियस है वो बहुत कम है। और अर्थ की अगर हम बात करें तो अर्थ का रेडियस कितना होता है, अर्थ का रेडियस हमारे पास होता है 6.4 × 10⁻⁶ मीटर। ठीक है, बहुत ज़्यादा है अर्थ का रेडियस एज़ कम्पेयर टू द इस डिस्टेंस से बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस है इस बॉडी का, इसको हम निगलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, और ये वाला जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम लोग ले लेते हैं कि ये डिस्टेंस कितना है, रेडियस ऑफ अर्थ की इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो r हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ अर्थ हो जाएगा। तो अब ये फार्मूला किस तरह होगा, according to the Newton's law of gravitation, the gravitational force between the body of the mass m and the earth is given by this formula. ठीक है, small m is the mass of that body, me is the mass of the earth and r is the radius of the earth. ठीक है, अब हमने ये भी पढ़ा है कि बॉडी क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे होते हैं इक्वल इन मैग्नीट्यूड की, अर्थ भी बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहा होता है, बॉडी भी अर्थ के ऊपर फोर्स लगा रही होती है। ठीक है, तो अगर हम ये देखें कि बॉडी का अगर वेट डिस्कस करें, बॉडी का जो वेट होता है बेसिकली क्या होता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन दिस मैस। ठीक है, यानी वेट, इस बॉडी का जो वेट है, बॉडी ऑफ मैस एम का अगर वेट हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो वेट क्या होगा, इज़ ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स विच एग्जिस्ट विद विच द अर्थ अट्रैक्ट्स दैट बॉडी। ठीक है, बॉडी अर्थ जो है इस बॉडी को जिस फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा होगा, जिस फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा होगा वो कितनी होगी, वेट ऑफ द बॉडी की इक्वल होगी। ठीक है, और हमने ये भी देखा है जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो एक अट्रैक्टिव फोर्स होती है, दूसरा ये कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होती है। ग्रेविटेशनल फोर्स एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होती है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का क्या मतलब है, अगर कोई बॉडी अर्थ की सरफेस के ऊपर है या नहीं है, ठीक है, तो जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो उस बॉडी के ऊपर हमेशा एक्ट कर रही होगी। फॉर एग्जांपल करें कि कोई बॉल है, ठीक है, उसको आपने इस तरह अपवर्ड जो है वो थ्रो की है, तो अगर आप देखेंगे जब वो अपवर्ड जा रहा होगा तो उसकी वेलोसिटी क्या करती है, क्योंकि उसकी जो वेलोसिटी है वो फॉर एग्जांपल
उसकी जो वेलोसिटी है, उस बॉल की वेलोसिटी जो है वो क्या करती है, डिक्रीज़ करती है। और जब वो बॉल दोबारा, अब देखें, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि अर्थ जो है वो उस बॉडी को अट्रैक्ट कर रहा होगा, उस बॉल को भी अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो अगर ये देखें कि बॉल जो है वो सम हाइट पे जाके रेस्ट पे दोबारा वापस आ जाती है, ठीक है, यानी वो जो बॉल है वो दोबारा अर्थ की तरफ ही वापस आती है। तो नॉन कॉन्टैक्ट का ये मतलब है कि बॉल अर्थ की सरफेस पे है या इसके ऊपर नहीं है, वो हमेशा अर्थ की जो फोर्स है, ग्रेविटी की फोर्स है, वो उस बॉल के ऊपर हमेशा एक्ट कर रही होगी। अगर हम बॉल को अपवर्ड थ्रो करें, उसकी वेलोसिटी डिक्रीज़ करती है, और जब दोबारा वापस आती है टुवर्ड द अर्थ तो उसकी वेलोसिटी क्या करती है, इंक्रीज़ करती है, ठीक है। और ये किस वजह से होता है, ये ग्रेविटेशनल पुल की वजह से होता है। ग्रेविटेशनल पुल किसकी है, अर्थ की है, जो कि एक्ट कर रही है इस बॉडी के ऊपर, वेदर दैट बॉडी इज़ इन कॉन्टैक्ट विद अर्थ, कि वो अर्थ की सरफेस के साथ कॉन्टैक्ट में है या नहीं है। बेसिकली इस फोर्स को, ठीक है, इस फोर्स को हम लोग कहते होते हैं फील्ड फोर्स कहते होते हैं, ठीक है। तो ये नॉन कॉन्टैक्ट की ये बात होती है, तो इस फोर्स को हम लोग कहते हैं दिस इज़ नॉन फोर्स। और ये जो हमने ग्रेविटेशनल फील्ड जो होती है वो एग्जिस्ट करती है अराउंड द अर्थ के अराउंड। अगर बॉडी इस जगह पे है, किसी भी पॉइंट पे अगर बॉडी है, तो अर्थ हमेशा उस बॉडी के ऊपर जो है वो एक फ़ोर्स लगा रहा हो, ठीक है, फोर्स लगा रहा होता है। और उस फोर्स को हम लोग कहते होते हैं अट्रैक्टिव फोर्स होती है, ठीक है। और ये जो फोर्स होती है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है वो हमेशा एग्जिस्ट करती है ऑल अराउंड द अर्थ। और उसकी जो डायरेक्शन होती है, क्योंकि उसकी डायरेक्शन किधर होती है, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। डायरेक्शन अगर हम बात करें ग्रेविटेशनल फील्ड की, जो डायरेक्शन है वो किधर होती है, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। अगर कोई बॉडी इस पॉइंट पे है तो उसकी वो अर्थ जो है उसके ऊपर एक अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा होगा, जिसकी डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ होती है। अगर बॉडी इस पॉइंट पे है तो तब भी अर्थ जो है वो उसको अट्रैक्ट कर रहा होगा टुवर्ड इट सेल्फ, ठीक है। उसकी डायरेक्शन भी किधर होगी, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ होगी। तो ये जो डायरेक्शन है बनाई है, इस डायरेक्शन को हम लोग कहते होते हैं, दिस इज बेसिकली शोज द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड एंड दैट एग्जिस्ट ऑल अराउंड द अर्थ, ठीक है। जो ग्रेविटेशनल फील्ड होती है दैट बिकम वीकर एंड वीकर एज वी गो फार्दर एंड फार्दर अवे फ्रॉम द अर्थ, फार्दर एंड फार्दर अवे। देखें, अगर एक बॉडी अर्थ की सरफेस के ऊपर पड़ी हुई है तो इसका मतलब है कि अर्थ जो इसके ऊपर फोर्स लगा रहा होगा उसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम फोर्स के ऊपर फोर्स लगा रहा होगा। अगर वो बॉडी जो है वो अर्थ से थोड़ा दूर जा रही है, ठीक है, तो जैसे जैसे दूर जाएगी तो ये जो फील्ड फोर्स है वो भी इसकी क्या होती जाएगी, वीक होती जाएगी, ठीक है। और अगर हम इस बॉडी को इतना दूर ले जाएं, बहुत ज़्यादा दूर ले जाएं, यानी इस ग्रेविटेशनल फील्ड से लेट्स सपोज करते हैं कि इस पॉइंट पे मैं ले जाऊँ, यानी यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो बहुत ज़्यादा वीक है। तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड इतनी ज़्यादा वीक होगी, अगर हम इस ऑब्जेक्ट को अर्थ की सरफेस से दूर ले जाएं तो अब ये अर्थ जो है इसके ऊपर एक पुलिंग फोर्स नहीं लगा रहा होगा और ये जो है वो अर्थ की सरफेस से क्या हो जाएगा, दूर चला जाएगा, ठीक है। यानी इसके ऊपर अब अर्थ की ग्रेविटी एक्ट नहीं कर रही होगी। तो हम यहाँ पे देखते होते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड जो होती है अर्थ की, वो उसका हम उसको डिफाइन करते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ जो है बेसिकली क्या होती है। ये जो बॉडी हमने कंसिडर की हुई है, इसका हम लोगों ने मैस ले लेते हैं, स्मॉल एम, इसका हम लोगों ने मैस ले लिया और इसके ऊपर फोर्स एक्ट कर रही होती है, ठीक है। वो कौन सी फोर्स होती है, जो अर्थ इस बॉडी के ऊपर लगा रहा होता है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड बेसिकली क्या होती है, द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस यूनिट मैस दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड। स्ट्रेंथ, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की अगर बात करें तो ग्रेविटेशनल फील्ड होती है ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मैस, ठीक है। हमने यहाँ पे एक बॉडी ले लिया जिसका मैस हम लोगों ने m ले लिया और ये जो फोर्स है, ये अर्थ इस बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स है जिसकी डायरेक्शन किधर है, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ होती है, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड में अगर ये बॉडी ग्रेविटेशनल फील्ड में है तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का मतलब होगा कि यहाँ पे इसके ऊपर कितनी फोर्स एक्ट कर रही है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ होती है स्ट्रेंथ ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है पर यूनिट मैस, बेसिकली दिस इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। और ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ को हम लोग यहाँ से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल g से रिप्रेजेंट करते होते हैं, एंड दैट इज इक्वल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मैस, ठीक है। तो ये इसका फार्मूला होता है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का। और ये जो फोर्स हमने पढ़ी है, अर्थ इस बॉडी के ऊपर इतनी फोर्स लगा रहा होता है जितना इस बॉडी का क्या होगा, वेट होगा। यानी वेट जो है वो किस वजह से होता है, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स दैट एग्जिस्ट बिटवीन द मैस एंड द अर्थ। तो यहाँ से हम ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का अगर फार्मूला देखें तो वो हो जाएगा W/m। W इज़ वेट ऑफ दैट बॉडी एंड m इज़ द मैस ऑफ दैट बॉडी, ठीक है। g क्या रिप्रेजेंट करता होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता होता है, ठीक है। अगर हम इसका यूनिट देखें तो इसका यूनिट बनता है न्यूटन, क्योंकि वेट का यूनिट न्यूटन होता है और मैस का कितना होगा, किलोग्राम। तो न्यूटन पर किलोग्राम जो है वो किसका यूनिट होता है, बेसिकली न्यूटन पर केजी इज़ द यूनिट ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। अब हम यहाँ देखते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू कितनी होती है अर्थ की सरफेस के ऊपर। अगर बॉडी अर्थ की सरफेस के ऊपर है, ठीक है, अर्थ की सरफेस के ऊपर पड़ी हुई है, तो इसका मतलब है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू मैक्सिमम होगी, यानी बहुत ज़्यादा उसके ऊपर फोर्स एक्ट कर रही होगी। और जैसे जैसे इस बॉडी इस ग्रेविटेशनल फील्ड से दूर जाती जाएगी तो उस ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू जो है वो कम होती जाएगी। तो अर्थ की सरफेस के ऊपर
है। ऑन अर्थ सरफेस ग्रेविटेशनल फील्ड की स्ट्रेंथ की वैल्यू मैक्सिमम होती है, वो कितनी होती है 10 न्यूटन पर केजी किलोग्राम, ठीक है। न्यूटन पर 10 जो है वो मैक्सिमम वैल्यू होती है द बॉडी ऑन द विच इज़ आर प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। और अगर बॉडी जो है वो अर्थ से दूर जा रही है तो उसकी वैल्यू फिर 10 से क्या होगी, डिक्रीज़ करना शुरू करेगी। नेक्स्ट लेक्चर में आई होप कि ग्रेविटेशनल फील्ड का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे मास ऑफ अर्थ के कैसे उसको कैलकुलेट करना है।